अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से। अभी 2 दिन कबल खारिया में एक वाक़या पेश आया। पुलिस की ख्वाजा असराओं के साथ लड़ाई या ख्वाजा असराओं की पुलिस के साथ लड़ाई। ये वाक़या पेश आने के बाद बहुत सारी मीम्स बनना शुरू हो गई, वीडियोस आना शुरू हो गई, जो कि वीडियोस नाज़ेबा हैं, हम अपनी स्क्रीन पर भी नहीं अब चला सकते। बिल्कुल ख्वाजा असराओं ने अपनी कमीज़ें उतारी हुई हैं, शलवारें उतारी हुई हैं, पुलिस को मार रहे हैं, पुलिस के बंदों को थाने से खींच के बाहर लेके आ रहे हैं, वो थाने का जो सामान है उसको लेके आ रहे हैं। अभी सुना है उनके ऊपर पर्चा भी हो गया है, 9 जो ख्वाजा असरा हैं वो गिरफ़्तार भी हो गए हैं। ये वाक़या पेश क्यों आया और इसके ऊपर मीम्स क्या बने? मीम्स तो हम आगे जाके वो डिस्कस करते हैं। वाक़या इस तरह पेश आया, उनके बकौल जो मालूमात हैं उसके बकौल ख्वाजा असराओं का ये कहना है कि वो एक ख्वाजा असरा अपने किसी दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था। नाके पे पुलिस ने रोका है, चेकिंग के बहाने उन्होंने गलत हरकत की हैं, उस ख्वाजा असरा के जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे हाथ लगाए हैं, जिस पर उनकी वहाँ पे बहस हुई है, धक्कम पेल हुई है, जिसके बाद वो ख्वाजा असरा और उसका दोस्त वहाँ से भागे और उसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार भी किया है और थाने में ले गए हैं। ख्वाजा असराओं के बकौल थाने में उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ दोबारा वही नाज़ेबा हरकत की गई हैं, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है और उनको छोड़ दिया गया है। उसके बाद ख्वाजा असरान जब जाके अपने बरादरी के लोगों को कह लें या अपने जो बाकी अफराद हैं उनको बताया, तो इन सब ने अलल सुबह स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे धावा बोला है, पथराव किया है, अंदर घुसकर पुलिस वालों को मारा भी है और उनको बाहर घसीट कर लेकर आए हैं। कुछ पुलिस वाले तो यूनिफॉर्म में थे और कुछ सादा कपड़ों में थे और कुछ पुलिस वाले ज़मीन पर बैठे भी नज़र आते हैं। अब ज़मीन पर बैठना, मार पड़नी, धावा बोलना, अभी चंद दिन पहले का वाक़या भी याद आता है, सेम यही कुछ हुआ था। तो पुलिस का ये कहना है कि हमने इनको नाके पे रोका, इन्होंने शराब पी हुई थी, इन्होंने पुलिस को देख के वहाँ से भागे हैं, हमने इनका पीछा किया, इनको जाके गिरफ़्तार करके थाने में लाए हैं, फिर इनका पीछे से कोई गुरु आया, उसने आके माफ़ी मांगी और आइंदा इस हालत में ना होने का वादा किया, जिसके बाद हमने इनको छोड़ दिया। इसको इन्होंने अपनी इज़्ज़त के ऊपर हमला समझा और इन्होंने पुलिस पर धावा बोला। ये तो था वाक़या, लेकिन इस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान में पुलिस की बदनामी की। एक ख्वाजा असरा जो फैमिली है उसकी बदनामी की और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी की। ये वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था, जिस तरह बहावल नगर का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था, जिस तरह हम थोड़ा और पीछे जाएं तो 9 मई का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए था। ये वो वाक़यात है जो पेश नहीं आने चाहिए थे, पेश आए और पाकिस्तान की जगह सही हुई। अब मीम्स क्या बन रही हैं, अब हम उस पर आ जाते हैं। मीम्स बन रही हैं कि पहले बड़े भाई की मार से छोटे भाई को समझ नहीं आई, अब तीसरे भाई ने अपनी एंट्री डाली। 2 बड़े भाइयों की लड़ाई में सुलह हो गई थी, अब तीसरे भाई की लड़ाई की सुलह कौन कराएगा? ये मीम्स भी आ रहा है। एक मीम और भी आ रहा है कि जब बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई हुई तो अवाम कह रही थी कि हम छोटे भाई के साथ हैं, कुछ कह रहे थे हम बड़े भाई के साथ हैं। अब कौन ये बोलेगा कि हम ख्वाजा असराओं के साथ हैं? एक मीम ये भी आ रहा है कि जब छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा जी हमारी तो आपस में सुलह हो गई है, अब इनकी सुलह कैसे होगी? तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स तो बनते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। क्या हमारा मुआशरा ख्वाजा असराओं को वो इज़्ज़त देता है जिसके वो मुस्तहिक हैं? नहीं देता। हमने उनको एक कह लें कि तफरीह का ज़रिया बनाया हुआ है। अगर कोई ख्वाजा असरा आज कहीं पे नौकरी के लिए अप्लाई करे, लोग उस पर हंसते हैं। अगर वो हॉस्पिटल चले जाए, लोग उस पर हंसते हैं। अगर वो नादरा ऑफिस चला जाए, लोग उस पर हंसते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं।
लोगों के माइंड में है ख्वाजा सराय 500 रुपया दो, इस्तेमाल करो। हमने उनको नफ़रत की एक दीवार खड़ी करके उसके उस पार उनको डाल दिया है। ये अचानक नहीं हो जाता कि अचानक किसी ने उनको कुछ कहा, ख्वाजा सराय ने आगे से धावा बोल दिया। हालांकि उनको पता है पुलिस है, रियासत का अदारा है, हम रियासत के अदारे के साथ भिड़ रहे हैं, तो वो उन्होंने क्यों ऐसा किया? वो पकते पकाते एक टाइम, बहुत सारा टाइम पकते गए, उसके बाद उन्होंने आके अपना रिएक्शन शो करवाया। तो हमने उनको नफ़रत की आग में जलने के लिए छोड़ा, उनको हमने अपने लिए लुत्फ़ का ज़रिया बना लिया, जिसका उन्होंने फिर रिएक्शन शो करवाया। और ये इस तरह के और भी बहुत सारे हुए हैं, कई बार मार्केटों की लड़ाइयाँ हुई हैं ख्वाजा सराय के साथ। अब देखें, हर बंदा कहता है जी ख्वाजा सराय की कमीज़ उतार दूं, ख्वाजा सराय को ऐसे देख लूं, ऐसे देख लूं। फिर उन्होंने भी कहा कि लो हमने कमीज़ें उतार ली हैं, देख लो, लगा लो हाथ जहाँ जहाँ पे लगाना है। तो हमें हर शख्स को इज़्ज़त देनी चाहिए, ख्वाह वो गरीब हो, अमीर हो, ख्वाजा सराय हो, सरकारी एहलकार हो। हमें नफ़रत किससे करनी चाहिए? जो नफ़रत का हकदार है, जो रिश्वत खोर है, जो सूद खोर है, जो आपके माशरे में गंद फैलाता है, नफ़रत उससे होनी चाहिए। जेंडर के साथ नफ़रत नहीं होनी चाहिए, जिन्स के साथ नफ़रत नहीं होनी चाहिए, किसी के मुआशी हालात के साथ नफ़रत नहीं होनी चाहिए, किसी की गाड़ी की इज़्ज़त और मोटरसाइकिल की नफ़रत नहीं होनी चाहिए। हमें अपना जहन चेंज करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात पेश ना आए। उम्मीद करता हूँ कि इनका खुश असलूबी के साथ मामला तय हों और उसके बाद इनकी वीडियोस भी डिलीट करवाई जाएं सोशल मीडिया से। बहुत नाज़ेबा वीडियोस हैं बच्चों के लिए ख़ासकर, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो वो वीडियोस नाज़ेबा है, काबिल इख्तिलाफ़ी है, उनको भी डिलीट करवाया जाए। मेरी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन से दरख्वास्त है और आला हुकाम से दरख्वास्त है कि जिस तरह बड़े भाई छोटे भाई की सुलह चंद मिनटों में हुई थी, इनकी भी सुलह करवाई जाए और दोनों फ्री कैंप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए जाएं जिस तरह पहले लगवा दिए गए थे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। उसके बाद इनकी वीडियोस भी डिलीट करवाई जाएं सोशल मीडिया से। बहुत नाज़ेबा वीडियोस हैं बच्चों के लिए ख़ासकर, क्योंकि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है, तो वो वीडियोस नाज़ेबा है, काबिल इख्तिलाफ़ी है, उनको भी डिलीट करवाया जाए। मेरी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन से दरख्वास्त है और आला हुकाम से दरख्वास्त है कि जिस तरह बड़े भाई छोटे भाई की सुलह चंद मिनटों में हुई थी, इनकी भी सुलह करवाई जाए और दोनों फ्री कैंप से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा दिए जाएं जिस तरह पहले लगवा दिए गए थे। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।